देखिए, आज हम लोग क्लास 10th और 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन। अर्थात यह जो एप्लीकेशन है फॉर फीवर या इलनेस, अर्थात बुखार के लिए या बीमारी के लिए। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह लगातार हर साल पूछा गया है, अर्थात कंटिन्यूअस हर वर्ष यह पूछा जाता है। 10वीं में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, 12वीं में भी कभी कभी यह पूछता है क्वेश्चन। हालांकि यह सबसे अधिक 10वीं में पूछता है। देख लेते हैं क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college informing him about your illness and requesting him to grant you leave of absence of 2 days। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए, आपकी बीमारी के लिए उनसे निवेदन कीजिए कि वो आपको 2 दिन की छुट्टी दें। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस, अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए, एंड रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव एब्सेंस फॉर 4 days, और आप 4 दिन की छुट्टी के लिए उनसे निवेदन करें या आग्रह करें। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट अ वीक्स लीव एज योर फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए जब आपके पिता बीमार हो। देखिए, यह एप्लीकेशन केवल आपकी बीमारी की छुट्टी के लिए नहीं है। यदि आपके पिता, माँ या परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो आप उसके लिए आवेदन पत्र या एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य के पास लिख सकते हैं। तो देखिए, हम एप्लीकेशन अब कैसे लिखेंगे उसे हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन में सबसे पहले हम किसके पास एप्लीकेशन लिखते हैं, अर्थात प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर क्लास टीचर के पास लिख रहे हैं तो क्लास टीचर का नेम देंगे। उसके साथ ही साथ विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस क्लास के विद्यार्थी हैं और हम स्कूल में या विद्यालय में क्यों नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, हमें कितनी दिन की छुट्टी चाहिए। देखिए, यदि आप इलनेस हैं तो अपने बारे में लिखिए, यदि आपके पिता इलनेस है तो यहाँ पे एक लाइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने लिखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, अर्थात मैं बुखार से पिछली रात से पीड़ित हूँ, ये इसके स्थान पे माय फादर हो जाएगा। उसके बाद से आप उसमें लिखेंगे और तब लिखेंगे कि उनकी देख रेख के लिए घर पे कोई भी उपस्थित नहीं है, अर्थात उनकी देख रेख के लिए आपको 2 दिन की, 4 दिन की डेट, क्वेश्चन के हिसाब से आप डेट चेंज करेंगे, उतने दिन की छुट्टी चाहिए। और अंत में आपको किस डेट से किस डेट तक की छुट्टी चाहिए वो देंगे, फिर अपना नेम देंगे आप और डेट देंगे कि आपने यह पत्र किस दिन लिखा है। तो बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षा निकेतन, सोहनपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। सर महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने निवेदन के साथ या सबने आदर के साथ। आई वेक टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन क्लास 10 या 12th SC। जैसा कि हमने कहा कि आप क्लास 10th के हैं तो 10th दीजिए, आप 12th के हैं तो 12th देंगे, दोनों आप नहीं लिखेंगे। जिस क्लास में है वह डेट आप अपना क्लास लीजिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन क्लास 10th और 12th SC, अर्थात मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। आई एम फीलिंग अनवेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज, क्योंकि। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, क्योंकि मैं पिछले रात से बुखार से पीड़ित हूँ। सो इसलिए, आई एम नॉट अटेंड टू द क्लास, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दें। एब्सेंस फ्रॉम, मैं अनुपस्थित रहूँगा। 2 दिसंबर 2024 टू 4 दिसंबर 2024, अर्थात 2 दिसंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आप डेट देंगे। अगर 2 दिन छुट्टी है तो आप 2 दिन का एब्सेंस दिखाएंगे, 3 दिन है तो 3 दिन, 1 सप्ताह है तो 1 सप्ताह। मेन चेंजेस यहाँ पे करना होता है आपको। और देखिए, एग्ज़ाम में आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन से उसके आगे का डेट आप जोड़ के लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि लेटर हमने आज लिखा है तो इस यही डेट हम लिखेंगे। लेटर आप जिस दिन लिख रहे हैं, अर्थात एप्लीकेशन जिस दिन भी लिख रहे हैं, डेट आप वो देंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस,
मैं आपके इस उपकार के लिए या दया के लिए सदैव रेडी रहूँगा। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं थैंकिंग फॉर योर काइंडनेस। आपके इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद से होगा योर ओबीडेंटली स्टूडेंट, अर्थात आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आकांक्षा, देखिए आप यहाँ पे योर ओबीडेंटली स्टूडेंट के नीचे आप क्लास भी दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एप्लीकेशन में ही क्लास दे दिया है। यदि आप एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में ही क्लास नहीं देते हैं तो आप नीचे क्लास अवश्य देंगे। उसके बाद से हम डेट दे देंगे। जैसे कि हमने 2 तारीख को यह पत्र लिखा है तो हमने 2 तारीख दिया है। अगर आप 4 को लिख रहे हैं, 5 को लिख रहे हैं, या जिस दिन भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं दे रहे हैं उस दिन का आप डेट देंगे। अब इस एप्लीकेशन का हम हिंदी देख लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन केवल इंग्लिश में ही आता है, आपका 6 नंबर का एप्लीकेशन हिंदी में भी आता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, आदर्श शिक्षा निकेतन सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। श्रीमान, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 या 12वीं के विद्यालय की छात्रा हूँ। अर्थात आप यहाँ पे 10वीं क्लास के हैं तो आप अपना क्लास देंगे, अगर 12वीं है तो आप 12वीं देंगे। महोदय या सर, मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पिछले रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊँगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे 2 दिसंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक की छुट्टी देने का कष्ट करें। आपकी इस दया के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा आकांक्षा, क्लास 10वीं और दिनांक 2 दिसंबर 2024। अर्थात जैसा कि हमने कहा था कि यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बारे में लिखिए। यदि आपके पिता या माँ या फिर घर का परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो आप उनका नेम देंगे। जहाँ पे आपने परिवर्तन किया था कि मैं पिछले रात्रि से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, तो वहाँ पे आप देंगे। अगर आपके पिता पे आ रहा है या आपकी माँ पे आ रहा है या आपके परिवार से किसी भी सदस्य के बीमारी के लिए यदि आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप उनका वर्णन उसमें करेंगे। और डेट अभी जैसा कि हमने पहले कहा इंग्लिश वाले में, इंग्लिश एप्लीकेशन में, कि आप डेट जिस दिन लिख रहे हैं अर्थात आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन से, और आगे क्वेश्चन के हिसाब से अगर 2 दिन का छुट्टी है तो 2 दिन कीजिए, 4 दिन है तो 4 दिन कीजिए, 3 दिन है तो 3 दिन कीजिए, अगर 1 सप्ताह है तो 1 सप्ताह बदलिए। देखिए एग्ज़ाम में कभी भी अपना रियल नेम और एड्रेस नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आप वहाँ पे क ख ग या कोई भी नाम दे सकते हैं।